हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तुम्हारा का टॉपिक जो डिस्कशन के लिए है वो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हम देखेंगे व्हाई इज इट इन न्यूज, व्हाट इज दिस कोऑपरेशन, मेंबर कंट्रीज क्या हैं, डायलॉग पार्टनर्स कौन कौन से हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है इसमें, देन व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर इंडिया इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर दैट विल बी सॉल्विंग आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन दिस। ईयर 2003 में इंडिया के पास प्रेसिडेंसी भी है इसकी। Saudi Arabia जो है it will be joining the Shanghai Cooperation Organization as a dialogue partner. This is why it is in news. And what is the Shanghai Cooperation Organization? ये एक permanent intergovernmental international organization है। इसका क्रिएशन 15 जून 2001 में हुआ था इन द संघाई बाय द कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। दे वर द फाउंडिंग पार्टनर्स। Shanghai Cooperation Organization Charter, it was signed during the Saint Petersburg Shanghai Cooperation Organization Heads of the State meeting in the June 2002, and it entered into the force in 2003 September 19। मेंबर कंट्रीज में अगर हम देखें तो चाइना है, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान इसके पार्टनर्स हैं। इंडिया के पास करंटली चेयर है इसकी। नाउ अगर हम डायलॉग पार्टनर्स देखेंगे तो उसमें अर्मेनिया है, अजरबैजान है, कंबोडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है, टर्की है, सऊदी अरेबिया है ही, कतर एंड इजिप्ट। दे विल आल्सो बी ग्रांटेड द स्टेटस वेरी सून। ऑब्जर्वर इसके पार्टनर्स में अफगानिस्तान आता है, ईरान, बेलारूस, मंगोलिया। द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग ईरान अ मेंबर स्टेट स्टेटस इट हैज आल्सो बीन स्टार्टेड। सो ईरान को मेंबर स्टेट स्टेटस मिल सकता है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव्स देखें so इसके objectives है to strengthen the mutual trust and neighborliness among the member states, promoting effective cooperation in politics, trade and economy, research and technology and culture as well, and also to enhance the ties in the field of education, energy, transport, tourism, environment protection, इन सारी चीज़ों में। एंड ऑल्सो ऑब्जेक्टिव है पीस मेंटेन करना, सिक्योरिटी मेंटेन करना, स्टेबिलिटी मेंटेन करना इन रीजन में। देन also move toward establishment of democratic, fair and rational international political and economic order, and through regional anti-terrorist structure RATS, which was founded in 2004, the Shanghai Cooperation Organization, they जो member हैं, they share crucial intelligence, knowledge and legal expertise as well to allow for extradition of the terrorists in these regions. SCO also have a form of military cooperation with the member states and also hold joint military exercise and war games as well. इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ऊपर जो है वो हेड्स ऑफ द स्टेट काउंसिल है। ये सुप्रीम एससीओ बॉडी है विच डिसाइड्स इट्स इंटरनल फंक्शनिंग और इसके इंटरेक्शन विद अदर स्टेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एट वेल, एंड ऑल्सो कंसिडर इंटरनेशनल इशूज। हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल है, ये बजट अप्रूव करता है। It considers and also decides upon the issues which are related to the economic spheres of the interaction with the SCO. Basically economic sphere से relate करता है। Then Council of Ministers of Foreign Affairs है, it considers issues related to the day-to-day activity का है, वो foreign affairs का काम है। Regional anti-terrorist structure है RATS, ये established to combat the terrorism, separatism, extremism in this region. Now स्ट्रक्चर ये है इसका, यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन लुक टुवर्ड्स इट। सबसे ऊपर हेड्स ऑफ द स्टेट काउंसिल था, देन काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, देन काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स होता है, मीटिंग ऑफ हेड ऑफ द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट होते हैं, देन कमीशन ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स होता है, स्पेशल वर्किंग ग्रुप्स होते हैं, इसके अंदर काउंसिल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स होता है, उसके बाद एससीओ सेक्रेटरी जनरल होगा, सेक्रेटरीट होगा, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जो एससीओ सेक्रेटरीट के लिए होते हैं। इधर काउंसिल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेट्स में आपका एससीओ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स भी आता है, जिसमें रेड काउंसिल है, रेड्स एग्जीक्यूटिव कमेटी है, इसके बाद परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है रेड्स में। सो इधर नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट्स में एससीओ बिजनेस काउंसिल आता है, इंटरबैक कॉन्स्ट्रियम आता है, कॉन्स्टोरियम, देन एससीओ फोरम आता है। सो दिस इज द ऑल ओवर स्ट्रक्चर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए क्या है, तो जो फुल मेंबरशिप ऑफ एससीओ, it has provided India greater visibility in the affairs of Eurasian region, which is strategically important for India. Central Asia, which is a part of India's extended neighborhood policy,
दिस एससीओ ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इंडिया को टू परस्यू द कनेक्ट सेंट्रल एशियन पॉलिसी. Also, it helps India fulfill its aspiration of playing an active role in its extended neighborhood as well as checking the ever growing influence of the China in Eurasia, क्योंकि चाइना काफी ज्यादा इन सब रीजन्स में इन्फ्लुएंशियल है. It will enable India as an integral part of the Eurasian security grouping to neutralize centrifugal forces which are arising from religious extremism and terrorism, like from the countries of the Afghanistan, Pakistan and all. And through this, India can also work on anti-drug trafficking, ये पाकिस्तान से मेजर प्रॉब्लम है, and small arm proliferation, ये भी हमारे पड़ोसी मुल्क से मेजर प्रॉब्लम है. The cooperation on common challenges of terrorism and radicalization, इन सब में भी ये हेल्प करेगा. एंड ये इंडिया को प्रोवाइड करेगा एक ऐसा फॉरम देने में which will constructively engage both China and Pakistan in a regional context and project India के जो security interests हैं in a turbulent regional swath including the West Asia. So यहाँ पे ये काम हो सकता है. Challenges की अगर हम बात करें, so Central Asia connectivity एक major challenge है, क्योंकि डायरेक्ट लैंड कनेक्टिविटी हमारे पास नहीं है अफगानिस्तान और बाकी सेंट्रल एशियन रीजन में बिकॉज ऑफ Pakistan and China. Land connectivity has dampened the development of the energy ties between the hydrocarbon rich regions and India. रशिया चाइना, इनिशियली जो रशिया था इसी ने पुश किया था इंडिया का इंक्लूजन एससीओ में चाइना की पावर को बैलेंस करने के लिए, लेकिन अभी रिसेंटली रशिया और चाइना बहुत नजदीक आते जा रहे हैं, इसीलिए इंडिया जो है वो यूएस के साथ अपने रिलेशंस बढ़ा रहा है चाइना के साथ, रशिया के साथ रखते हुए. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है. इंडिया ऐसा है जो अपोज करता है बीआरआई को, और बीआरआई के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बना है जो इंडिया के पीओके से पास करता है, और बाकी जो एससीओ मेंबर्स हैं ये सपोर्ट करते हैं इस चाइनीज प्रोजेक्ट को. इंडिया पाकिस्तान का जो रिलेशन है, एससीओ मेंबर्स हैव इन द पास्ट दे हैव एक्सप्रेस द फियर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बीइंग हेल्ड हॉल्ट एट हॉस्टेज टू दिस. इंडिया और पाकिस्तान की जो एडवर्स रिलेशनशिप है इसकी वजह से कोई डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि जो पड़ोसी मुल्क है वो मानते नहीं है. नाउ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन पर अगर हम आए तो एज ऑफ नाउ हाउ मेनी मेंबर्स आर इन द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? 7, 8, 9 और 10. यू कैन टाइप द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 2 says which of the following country was not the founding member of the SCO? China, Kazakhstan, Uzbekistan or Russia? This was all about today's video and session. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.